नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूत की गली और आप सुन रहे हैं एक हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी दोस्तों। आज की हमारी कहानी मुरादनगर शहर में रहने वाले एक शख्स की होने वाली है। उसका नाम रवि है, जो पेशे से एक अस्पताल में गार्ड की नौकरी करता है। तो चलिए अब आगे की कहानी को रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि वैसे तो आपने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होगी, लेकिन मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब कहानी को रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे साथ कुछ साल पहले घटी। यह कहानी एक पुराने मुर्दा घर की है, जहां आज भी एक लड़की सोनू का साया मंडराता है। ये मेरी आप बीती है और मैं आज भी उस रात को याद करके सिहर उठता हूं। मेरा नाम रवि है। 2018 में मैं एक छोटे से शहर मुरादनगर में एक अस्पताल में नाइट गार्ड की नौकरी करता था। वह अस्पताल पुराना था और उसके बेसमेंट में एक मुर्दा घर था जो सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कुछ ठीक नहीं है। रात में अजीब अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी हल्के कदमों की। मैं इन बातों को अफवाह मानकर टाल देता था, लेकिन उस रात जो मेरे साथ हुआ उसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये सर्दियों की रात थी। दिसंबर की ठंड में हड्डियां जम रही थीं। मेरी ड्यूटी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक थी। अस्पताल में उस रात ज्यादा स्टाफ नहीं था, बस एक नर्स और एक डॉक्टर ऑन कॉल थे। रात के 1 बजे के आसपास मैं अपनी गश्त पूरी करके चौकीदार के कमरे में बैठा चाय पी रहा था। तभी मुझे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। मैंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक अस्पताल के इंटरकॉम पर एक आवाज आई, रवि, बेसमेंट में जाओ, मुर्दा घर के पास कुछ शोर सुनाई दे रहा है। ये नर्स शीला दीदी की आवाज थी। मैंने सोचा शायद कोई जानवर घुस गया होगा। मैंने अपनी टॉर्च और लाठी उठाई और बेसमेंट की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। बेसमेंट की सीढ़ियां पुरानी थीं, हर कदम पर चरमराहट की आवाज आती थी। जैसे ही मैं नीचे उतरा, एक अजीब सी गंध मेरे नाक में घुसी, जैसे सड़ा हुआ मांस। मुर्दा घर का दरवाजा लोहे का था, जंग लगा हुआ। मैंने टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली तो देखा कि ताला खुला पड़ा है। यह अजीब था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि यह ताला सालों से बंद है। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में पुराने पुराने लकड़ी के तख्ते थे, जिन पर शव रखे जाते थे। दीवारों पर काई जमी थी और कोनों में मकड़ियां अपने जाल बुन रही थीं। टॉर्च की रोशनी में मुझे एक कोने में कुछ हिलता हुआ दिखा। मैंने रोशनी उस तरफ डाली तो वहां एक लड़की खड़ी थी। वह लड़की सफेद कपड़ों में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा इतना पीला कि लगता था उसमें खून की एक बूंद भी नहीं है। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे 2 काले गड्ढे। मैं डर के मारे पीछे हटा, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने धीरे धीरे मेरी ओर देखा और एक भयानक मुस्कान दी। उसकी आवाज, जो बर्फ से भी ठंडी थी, मेरे कानों में गूंजी, तुमने मुझे क्यों छुआ रवि? मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना था, लेकिन मेरे दिमाग में एक नाम कौन था? सोनू। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगा कि यही उसका नाम है। मैं भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने धीरे धीरे मेरी ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी। मेरी सांसें उखड़ने लगीं। अचानक मुझे शीला दीदी की आवाज सुनाई दी, रवि, रवि, ऊपर आओ। उनकी आवाज ने जैसे मुझे झकझोरा। मैं किसी तरह दरवाजे की ओर भागा और बाहर निकला। मैंने दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। ऊपर पहुंचकर मैंने शीला दीदी को सारी बात बताई। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने बताया कि सोनू एक 17 साल की लड़की थी, जो कई साल पहले इस अस्पताल में भर्ती थी। उसका ऑपरेशन हुआ था, लेकिन कुछ गलत हो गया और उसकी मौत हो गई। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह मुर्दा घर में मंडराती है क्योंकि उसका शव यहीं रखा गया था। कुछ लोग कहते थे कि वह उन लोगों को तलाशती है जो रात में मुर्दा घर के पास जाते हैं। उस रात के बाद मैंने वह नौकरी छोड़ दी, लेकिन सोनू का चेहरा मेरे दिमाग से नहीं गया। कुछ महीनों बाद मैंने सुना कि वह मुर्दा घर आग में जल गया। लोग कहते हैं कि आग बिना किसी वजह के लगी थी,
लेकिन मुझे आज भी लगता है कि सोनू की आत्मा ने शायद उस जगह को मुक्त करने की कोशिश की। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। क्या वह वाकई सोनू थी या मेरा दिमाग मेरे साथ खेल रहा था? यह सवाल मेरे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन एक बात पक्की है, उस मुर्दा घर में कुछ था जो इंसानी समझ से परे था। उस भयानक रात के बाद मैंने मुरादनगर छोड़ दिया और दिल्ली में एक नई नौकरी शुरू की। मैंने सोचा था कि सोनू का साया मेरे पीछे नहीं आएगा, कि वह सिर्फ उस पुराने मुर्दा घर तक सीमित थी। लेकिन मैं गलत था। उसकी मौजूदगी मेरे साथ थी, जैसे कोई छाया जो मेरे पीछे पीछे चल रही हो। यह दूसरा भाग उस डर का है जो मेरे लिए पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और भयावह साबित हुआ। दिल्ली में मैंने एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म में नौकरी शुरू की। मेरा काम रात में एक बड़े गोदाम की रखवाली करना था। गोदाम शहर के बाहरी इलाके में था, जहां रात में सन्नाटा छा जाता था। शुरू के कुछ महीने ठीक रहे, लेकिन फिर वही ठंडी सिहरन, वही अजीब सी गंध और वही अनजानी मौजूदगी मेरे आसपास मंडराने लगी। एक रात जब मैं गोदाम के पिछले हिस्से में गश्त कर रहा था, मुझे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। ये वैसी ही थी जैसी मैंने उस मुर्दा घर में सुनी थी। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक गोदाम के एक कोने में रखी पुरानी अलमारी से एक धीमी सी खटखट की आवाज आई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने हिम्मत करके अलमारी की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही मैंने अलमारी का दरवाजा खोला, मेरे सामने वही चेहरा था, सोनू। उसका चेहरा अब और भी डरावना था। उसकी आंखों से काला गाढ़ा तरल बह रहा था, जैसे खून और आंसुओं का मिश्रण। उसके होंठ सिल गए थे, लेकिन उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। तुम मुझसे नहीं भाग सकते रवि, तुमने मुझे छुआ था। मैं चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन मेरे पैरों में जैसे कोई भारी चीज बंध गई थी। उसने एक कदम मेरी ओर बढ़ाया और गोदाम की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ उसकी साएं जैसी आकृति दिख रही थी, जो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैंने किसी तरह अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी में सोनू और भी भयानक लग रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी त्वचा सड़ रही थी और उसके शरीर से एक भयंकर बदबू आ रही थी। उसने अपनी बांह मेरी ओर बढ़ाई और उसकी उंगलियां, जो हड्डियों जैसी थीं, मेरे गले को छूने लगीं। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरी सांसें रुकने लगीं। अचानक मेरे दिमाग में एक पुरानी बात कौंधी। शीला दीदी ने बताया था कि सोनू की आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से माचिस निकाली और गोदाम के एक कोने में पड़े पुराने कागजों में आग लगा दी। मैंने सोचा शायद आग उसकी आत्मा को मुक्त कर दे। जैसे ही आग की लपटें उठीं, सोनू की चीख पूरे गोदाम में गूंज उठी। यह चीख इतनी भयानक थी कि मेरे कान दर्द करने लगे। उसने मुझे एक आखिरी बार देखा और उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ दिख रहा था। फिर वह धीरे धीरे धुएं में घुलने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने कहा, यह खत्म नहीं हुआ रवि, मैं वापस आऊंगी। आग की वजह से गोदाम का एक हिस्सा जल गया और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन सोनू का साया मेरे पीछे नहीं छूटा। मैं जहां भी जाता, मुझे उसकी मौजूदगी महसूस होती। रात में मेरे कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब सी आकृतियां बनती। मेरे सपनों में वह हर रात आती और हर बार उसका चेहरा और भी डरावना होता। एक रात मैंने हिम्मत करके एक तांत्रिक से संपर्क किया। उसने मुझे बताया कि सोनू की आत्मा मुझसे बदला लेना चाहती है, क्योंकि मैं उस रात मुर्दा घर में गया था। उसने एक पूजा की, लेकिन पूजा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे और डरा दिया। तांत्रिक का शरीर अचानक कांपने लगा और उसकी आंखें पलट गईं। उसने सोनू की आवाज में कहा, तुमने मेरी आत्मा को जलाया रवि, अब तुम मेरे साथ जलोगे। उसके बाद से मैंने तांत्रिकों और पूजाओं से दूरी बना ली। मैंने एक छोटे से गांव में रहना शुरू किया, जहां मैं दिन में खेतों में काम करता हूं और रात को अपने कमरे में बंद रहता हूं। लेकिन हर रात जब घड़ी में एक बजता है, मुझे वही ठंडी सिहरन महसूस होती है। मेरे कमरे की खिड़की पर कभी कभी एक साया दिखता है, सोनू का साया। मुझे नहीं पता कि यह कब तक चलेगा। शायद वह दिन आएगा जब वह मुझे अपने साथ ले जाएगी। लेकिन एक बात मैंने सीखी है, कुछ आत्माएं कभी शांति नहीं पाती, और सोनू की आत्मा उनमें से एक है। सोनू का साया मेरे जीवन का हिस्सा बन चुका था। गांव में रहते हुए मैंने सोचा था कि शायद उसकी आत्मा मुझे यहां तक नहीं ढूंढ पाएगी, लेकिन मैं गलत था। उसकी मौजूदगी अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और क्रूर हो चुकी थी।
ये तीसरा भाग उस भयावह अनुभव का है जो मेरे लिए सिर्फ डर नहीं बल्कि मौत से दो दो हाथ करने जैसा था। मैंने उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में पनाह ली थी। यह गांव जंगलों से घिरा था और रात में सिर्फ जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती थीं। मैंने एक पुराने मकान में किराए पर कमरा लिया था। मकान मालिक, एक बूढ़ी अम्मा, ने मुझे चेतावनी दी थी कि रात में जंगल की ओर नहीं जाना क्योंकि वहां कुछ ठीक नहीं है। मैंने उनकी बात को अनदेखा कर दिया क्योंकि मेरे लिए असली डर जंगल में नहीं बल्कि मेरे पीछे पड़ी उस आत्मा में था। पहले कुछ हफ्ते शांत रहे। मैं दिन में खेतों में काम करता और रात को अपने कमरे में बंद रहता, लेकिन धीरे धीरे वही पुराने संकेत फिर शुरू हो गए। रात में मेरे कमरे की खिड़की पर खटखट की आवाज, मेरे बिस्तर के नीचे से फुसफुसाहट और सबसे डरावना, मेरे तकिए पर हर सुबह काले गाढ़े दाग जैसे किसी ने खून टपकाया हो। एक रात जब मैं गहरी नींद में था, मुझे लगा कि कोई मेरे सीने पर बैठ गया है। मेरी आंखें खुलीं, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा था। मेरे सामने सोनू थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह सड़ चुका था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके मुंह से काले कीड़े रेंग रहे थे। उसने मेरे चेहरे के पास अपना मुंह लाकर कहा, तुमने मुझे जलाया रवि, अब तुम्हारी बारी है। मैं चीखना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। उसने अपनी हड्डी जैसी उंगलियां मेरे गले पर रखी और मुझे लगा कि मेरी सांसें रुक रही हैं। कमरे में अचानक आग की लपटें उठने लगीं, लेकिन वह आग सामान्य नहीं थी। वह नीली थी और उसमें से सड़ी हुई लाशों की गंध आ रही थी। मैंने किसी तरह अपनी सारी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और बिस्तर से नीचे गिरा। जब मैं उठा तो कमरा सामान्य था, न आग न सोनू, लेकिन मेरे गले पर निशान थे, 5 उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने मुझे जोर से पकड़ा हो। मैं समझ गया कि यह अब सिर्फ डराने की बात नहीं थी। सोनू मुझे मारना चाहती थी। अगले दिन मैंने बूढ़ी अम्मा को सारी बात बताई। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उन्होंने बताया कि गांव के पास का जंगल एक पुरानी कब्रगाह था जहां सालों पहले कुछ अनहोनी हुई थी। एक लड़की जिसका नाम कोई नहीं जानता को वहां जिंदा दफना दिया गया था। लोग कहते थे कि उसकी आत्मा जंगल में भटकती है और जो भी रात में वहां जाता है उसे अपने साथ ले जाती है। मुझे यकीन हो गया कि यह सोनू थी। शायद उसकी आत्मा सिर्फ मुर्दाघर तक सीमित नहीं थी, शायद वह जंगल से जुड़ी थी। मैंने फैसला किया कि मुझे इस बार उसका सामना करना होगा, वरना वह मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगी। उसी रात मैंने एक पुराने पंडित जी से संपर्क किया जो गांव में तंत्र मंत्र के लिए मशहूर थे। उन्होंने मुझे एक ताबीज दिया और कहा कि जंगल में उस कब्र को ढूंढो जहां सोनू को दफनाया गया था। अगर मैं उसकी हड्डियों को जलाकर पवित्र जल से शुद्ध कर दूं तो शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। मैंने टॉर्च, ताबीज और पवित्र जल की बोतल ली और जंगल की ओर चल पड़ा। रात के 1 बज रहे थे। जंगल में सन्नाटा था, लेकिन हर कदम के साथ मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे है। पेड़ों की टहनियों से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई हंस रहा हो। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी में एक पुरानी कब्र दिखी। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक टूटा हुआ पत्थर था। मैंने कब्र खोदना शुरू किया। जैसे ही मैंने मिट्टी हटाई, एक भयानक चीख जंगल में गूंजी। सोनू मेरे सामने थी, लेकिन इस बार वह इंसान नहीं बल्कि एक राक्षसी आकृति थी। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था और उसकी बाहें अस्वाभाविक रूप से लंबी थीं। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ताबीज की वजह से वह मुंह तक नहीं पहुंच पाई। मैंने तेजी से कब्र खोदी और उसमें से हड्डियां निकाली। मैंने उन्हें जलाना शुरू किया और पवित्र जल डाला। सोनू की चीखें और तेज हो गईं। उसने मुझे गालियां दी, धमकियां दी, लेकिन मैं रुका नहीं। आखिरकार जब आग बुझी तो एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सोनू गायब थी। मैं गांव वापस लौटा, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। पंडित जी ने कहा कि आत्मा को मुक्ति मिल गई होगी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। कुछ रातों बाद मुझे फिर वही सिहरन महसूस हुई। मेरे कमरे की दीवार पर एक साया दिखा, लेकिन इस बार वह सोनू नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ ज्यादा अंधेरा, ज्यादा खतरनाक। मुझे अब लगता है कि सोनू की आत्मा को जलाने से मैंने किसी और चीज को जगा दिया है, कुछ ऐसा जो सोनू से भी ज्यादा भयानक है। मैं अब भी उस गांव में हूं, लेकिन हर रात डर के साए में जीता हूं। सोनू की आत्मा को मुक्त करने के बाद मुझे लगा था कि मेरा डर खत्म हो गया है, लेकिन उस रात जंगल में कुछ और जाग गया था, एक ऐसी शक्ति जो सोनू से भी ज्यादा खतरनाक थी। यह चौथा भाग उस अंधेरे साए की कहानी है जो मेरे पीछे पड़ गया
और जिसने मुझे न सिर्फ डराया बल्कि मेरी आत्मा तक को हिलाकर रख दिया। उत्तराखंड के उस गांव में मैं अब पहले से ज्यादा सतर्क रहता था। रात को अपने कमरे की खिड़की और दरवाजे बंद रखता और पंडित जी का दिया हुआ ताबीज हमेशा गले में पहने रहता। लेकिन वह अंधेरा साया हर रात मेरे करीब आता जा रहा था। यह सोनू की तरह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसकी मौजूदगी से हवा में मौत की गंध तैरने लगती थी। पहली बार मैंने उस साए को अपने कमरे की दीवार पर देखा था। वह एक इंसानी आकृति थी, लेकिन उसका सिर असामान्य रूप से बड़ा था और उसकी आंखें चमकती हुई लाल थीं। वह दीवार पर रेंग रहा था जैसे कोई कीड़ा। मैंने तुरंत दिया जलाया और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन उस साए ने हंसने की आवाज निकाली, एक ऐसी हंसी जो मेरे दिमाग में चाकू की तरह चुभ गई। अगली सुबह मैंने पंडित जी को सारी बात बताई। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, रवि, तुमने जंगल में जो हड्डियां जलाईं वह सिर्फ सोनू की नहीं थी। उस कब्र में कुछ और भी दफन था, एक प्राचीन राक्षसी शक्ति जिसे सालों पहले तांत्रिकों ने बांध कर रखा था। तुमने उसे आजाद कर दिया। पंडित जी ने मुझे बताया कि यह शक्ति, जिसे गांव वाले काल भैरव कहते थे, एक राक्षसी आत्मा थी जो उन लोगों का खून पीती थी जो उसकी राह में आते थे। सोनू की आत्मा शायद उसी राक्षस के चंगुल में थी और मेरे हस्तक्षेप ने उसे और गुस्सैल बना दिया। अब वह मुझसे बदला लेना चाहता था। उस रात मैंने अपने कमरे में नमक की रेखा बनाई और पवित्र जल छिड़का, लेकिन जैसे ही घड़ी में 2 बजा, कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। हवा में एक भयानक गंध फैल गई, जैसे सड़ा हुआ मांस और गंधक का मिश्रण। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और ताबीज को कसकर पकड़ लिया, लेकिन तभी मुझे अपने कंधे पर एक भारी हाथ महसूस हुआ। मैंने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरे कंधे पर खून के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखून गड़ाए हों। अचानक कमरे की छत से एक भयानक आवाज आई। मैंने ऊपर देखा तो वह राक्षसी आकृति मेरी छत पर रेंग रही थी। उसका मुंह इतना बड़ा था कि उसमें पूरा इंसान समा सकता था। उसने अपनी जीभ, जो सांप जैसी थी, मेरी ओर बढ़ाई। मैंने चीखते हुए ताबीज उसके सामने लहराया और वह एक पल के लिए पीछे हटी। पंडित जी ने कहा कि इस राक्षस को खत्म करने का एक ही तरीका है, उस कब्रगाह में वापस जाना और एक प्राचीन तंत्र विधि से उसे फिर से बांधना। मैं डर रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो यह राक्षस न सिर्फ मुझे बल्कि पूरे गांव को तबाह कर देता। अगली रात मैं और पंडित जी जंगल में उस कब्रगाह की ओर गए। पंडित जी ने अपने साथ तंत्र की किताब, पवित्र जल और कुछ हड्डियों के टुकड़े लाए थे, जो उन्होंने बताया कि राक्षस को बांधने के लिए जरूरी थे। जैसे ही हम कब्रगाह के पास पहुंचे, जंगल में एक भयानक तूफान शुरू हो गया। पेड़ हिल रहे थे और हवा में चीखें गूंज रही थीं। पंडित जी ने तंत्र मंत्र शुरू किए, लेकिन तभी वह राक्षसी आकृति प्रकट हुई। इस बार वह और भी विशाल थी। उसका शरीर काले धुएं से बना था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने पंडित जी को एक झटके में हवा में उछाल दिया। पंडित जी जमीन पर गिरे और उनका मुंह से खून निकलने लगा। मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने पंडित जी की किताब उठाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। राक्षस मेरी ओर बढ़ा, लेकिन मैंने पवित्र जल उस पर छिड़क दिया। वह चीखा और धुएं में बदलने लगा। मैंने कब्र में हड्डियों को रखा और आग जलाई। इस बार आग काली थी और उसमें से भयानक चीखें निकल रही थीं। आखिरकार राक्षस का साया गायब हो गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। पंडित जी को मैंने गांव के अस्पताल में भर्ती कराया और वह कुछ हफ्तों में ठीक हो गए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या वह राक्षस वाकई खत्म हो गया था या मैंने उसे सिर्फ कुछ समय के लिए रोक दिया था? आज मैं उस गांव से बहुत दूर एक शहर में रहता हूं। मैंने तंत्र, आत्माओं और जंगल से दूरी बना ली है, लेकिन कभी कभी जब रात गहरी होती है, मुझे अपने कमरे में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। यह न सोनू की आवाज है, न काल भैरव की। यह कुछ और है, कुछ ऐसा जो शायद अभी तक मेरे पीछे है। काल भैरव के राक्षसी साए को बांधने के बाद मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी अब सामान्य हो जाएगी। मैंने उत्तराखंड का वह गांव छोड़ दिया और अब एक बड़े शहर मुंबई में एक छोटी सी नौकरी कर रहा था। लेकिन वह फुसफुसाहट, वह अंधेरे की मौजूदगी मेरे पीछे थी। इस बार यह न सोनू थी, न काल भैरव। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जिसका नाम सुनकर ही रूह कांप जाती थी।
ये पांचवां भाग उस अंतिम आतंक की कहानी है जिसने मुझे मेरे अस्तित्व की सीमा तक ले जाकर छोड़ा। मुंबई में मैंने एक छोटा सा किराए का फ्लैट लिया था। यह एक पुरानी बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर था। शुरू में सब ठीक था। मैं दिन में एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता और रात को अपने फ्लैट में लौट आता। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुझे फिर वही संकेत मिलने लगे। मेरे फ्लैट की दीवारों पर रात में अजीब अजीब सी आकृतियां बनती। मेरी नींद में कोई मेरे कान में फुसफुसाता, तुमने हमें जगाया रवि, अब तुम हमारे हो। एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे लगा कि मेरा बिस्तर हिल रहा है। मैंने आंखें खोलीं तो देखा कि मेरा बिस्तर हवा में तैर रहा था। मेरे कमरे की सारी चीजें, कुर्सी, मेज, अलमारी हवा में घूम रही थीं। और फिर मेरे सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह कोई इंसान या राक्षस नहीं था। यह एक काला धुएं जैसा बादल था जिसमें हजारों आंखें चमक रही थीं। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, मैं असुर सन्नाद, तुमने मेरे सेवक काल भैरव को बांधा, अब तुम मेरे क्रोध का शिकार बनोगे। मैंने तुरंत अपने गले में पहना ताबीज पकड़ा, लेकिन वह गर्म होकर जलने लगा। मैंने उसे फेंक दिया और मेरे हाथ में जलने का निशान पड़ गया। वह काला बादल मेरे चारों ओर मंडराने लगा। मेरे फ्लैट की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और एक ठंडी जहरीली हवा कमरे में भर गई। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक वह बादल एक विशाल आकृति में बदल गया। उसका चेहरा था, लेकिन वह बार बार बदल रहा था। कभी सांप जैसा, कभी भेड़िए जैसा, कभी एक सड़ी हुई लाश जैसा। उसने अपनी एक उंगली मेरी ओर बढ़ाई और मेरे सीने में एक तेज दर्द उठा। मुझे लगा कि मेरा दिल रुक जाएगा। मैंने चीखते हुए भगवान का नाम लिया और वह आकृति एक पल के लिए पीछे हटी। मैं समझ गया कि यह कोई साधारण आत्मा या राक्षस नहीं था। यह एक प्राचीन असुर था जिसे शायद सदियों पहले बांधा गया था और मैंने अनजाने में उसे आजाद कर दिया था। अगले दिन मैंने मुंबई के एक मशहूर तांत्रिक गुरु विश्वनाथ से संपर्क किया। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वे असुरों और राक्षसों को भी काबू कर सकते हैं। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, रवि, तुमने जो किया उसने एक ऐसी शक्ति को जगा दिया जो इस दुनिया के लिए खतरा है। असुर सन्नाद को सिर्फ एक प्राचीन तंत्र विधि से नष्ट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। मैं डर रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। गुरु विश्वनाथ ने मुझे एक मंदिर में ले जाकर एक तंत्र पूजा की। उन्होंने मुझे एक काला धागा दिया जो खून से रंगा हुआ था और कहा कि इसे हमेशा अपने साथ रखना। फिर उन्होंने मुझे बताया कि असुर सन्नाद को नष्ट करने के लिए मुझे उस जगह जाना होगा जहां वह पहली बार जगा था, उत्तराखंड का वह जंगल। मैंने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर उस जंगल में कदम रखा। इस बार मैं अकेला नहीं था। गुरु विश्वनाथ मेरे साथ थे। हमने कब्रगाह तक का रास्ता तय किया जहां मैंने सोनू की हड्डियां जलाई थीं। वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा भयानक था। पेड़ों की टहनियां खून से लथपथ थीं और जमीन पर काले चिपचिपे दाग थे। गुरुजी ने एक चक्र बनाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैंने उनके निर्देश पर कब्र के चारों ओर पवित्र राख छिड़की, लेकिन जैसे ही हमने तंत्र शुरू किया, आसमान काला हो गया। हवा में चीखें गूंजने लगीं और वह काला बादल फिर से प्रकट हुआ। इस बार वह और भी विशाल था। उसकी हजारों आंखें मेरी ओर देख रही थीं और उसकी आवाज मेरे दिमाग को चीर रही थी। गुरुजी ने मुझसे कहा, रवि, तुम्हें असुर के सामने जाना होगा। यह धागा तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन तुम्हें अपने डर पर काबू करना होगा। मैंने काला धागा कसकर पकड़ा और उस आकृति की ओर बढ़ा। असुर ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन धागे की वजह से वह मुंह तक नहीं पहुंच पाया। मैंने गुरुजी के दिए हुए मंत्र पढ़े और एक प्राचीन तलवार जो गुरुजी ने मुझे दी थी, असुर के बादल में घोंप दी। एक भयानक विस्फोट हुआ। असुर की चीख से जंगल हिल गया। वह धीरे धीरे टुकड़ों में बिखरने लगा और उसकी आंखें एक एक करके बंद हो गईं। लेकिन जाने से पहले उसने मेरी ओर देखकर कहा, तुमने मुझे रोका, लेकिन मैं हमेशा रहूंगा। वह रात मेरे लिए आखिरी जंग थी। मैं और गुरुजी गांव वापस लौटे। गुरुजी ने कहा कि असुर सन्नाद अब कमजोर हो गया है, लेकिन उसे पूरी तरह नष्ट करना असंभव है। वह हमेशा किसी न किसी रूप में मौजूद रहेगा। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरी जिंदगी वही नहीं रही। मैं अब रात को सो नहीं पाता। हर छाया, हर आवाज मुझे डराती है। मुझे लगता है कि असुर सन्नाद की एक छोटी सी चिंगारी
अभी भी मेरे आसपास है। शायद वह इंतजार कर रहा है उस पल का जब मैं कमजोर पड़ूं। असुर सन्नाट के साथ उस भयानक जंग के बाद मैंने सोचा था कि अब मेरी जिंदगी में शांति आएगी, लेकिन वह काली चिंगारी जो मैंने उस रात जंगल में महसूस की थी मेरे साथ थी। यह सिर्फ डर नहीं था, यह एक ऐसी शक्ति थी जो मेरे शरीर, मन और आत्मा को धीरे धीरे खा रही थी। यह छठा भाग उस अंतिम आतंक की कहानी है जो मुझे न सिर्फ मौत के कगार पर ले गया, बल्कि कुछ ऐसा दिखाया जिसने मेरे वजूद को ही बदल दिया। मुंबई में मैं अब एक साधारण जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़ दी और एक छोटी सी दुकान में क्लर्क का काम शुरू किया। मेरा फ्लैट वहीं पुरानी बिल्डिंग में था, लेकिन मैंने उसे पवित्र जल और ताबीजों से सुरक्षित कर लिया था। गुरु विश्वनाथ ने मुझे चेतावनी दी थी कि असुर सन्नाट की शक्ति कमजोर हो चुकी है, लेकिन वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वह किसी भी कमजोर पल में मुझ पर हमला कर सकता था। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हुईं। मेरे फ्लैट की दीवारों पर खून के छींटे दिखने लगे जो सुबह तक गायब हो जाते। मेरे सपनों में एक काली आकृति आती जो मेरे सीने पर बैठकर मेरी सांसें चुराने की कोशिश करती। सबसे डरावनी बात, मेरे शरीर पर हर सुबह नए नए निशान उभरने लगे। ये निशान किसी जानवर के पंजों जैसे थे, लेकिन इतने गहरे कि मेरी हड्डियां तक दर्द करती थीं। एक रात जब मैं अपने फ्लैट में अकेला था, बिजली चली गई। अंधेरे में मुझे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। यह न सोनू की थी, न काल भैरव की, न असुर सन्नाट की। यह एक नई आवाज थी, गहरी, खोखली और इतनी ठंडी कि मेरी रीढ़ में सुई चुभने जैसा एहसास हुआ। मैंने टॉर्च जलाई तो देखा कि मेरे फ्लैट का दर्पण धुंधला हो गया था। उसमें मेरा चेहरा नहीं, बल्कि एक औरत का चेहरा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। उसने मेरी ओर देखकर कहा, तुमने मेरे मालिक को छुआ रवि, अब तुम मेरी कठपुतली हो। मैं डर के मारे पीछे हटा, लेकिन दर्पण से एक काला चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलने लगा। वह धीरे धीरे एक औरत की आकृति में बदल गया। उसका शरीर आधा इंसान, आधा साए जैसा था। उसने अपने हाथ मेरी ओर बढ़ाए और मेरे शरीर में एक जलन सी दौड़ गई। मैं चीखा, लेकिन मेरी आवाज कमरे की दीवारों में गूंजकर गायब हो गई। मैंने गुरु विश्वनाथ को फोन किया। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने बताया कि यह रक्तिका है, असुर सन्नाट की सेविका, एक ऐसी शक्ति जो खून और आत्माओं पर राज करती है। जब मैंने सन्नाट को कमजोर किया तो रक्तिका ने उसकी बची हुई शक्ति को अपने अंदर समेट लिया। अब वह मुझसे बदला लेना चाहती थी, और उसका तरीका सबसे खतरनाक था। वह मेरे शरीर और आत्मा को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। गुरुजी ने कहा कि रक्तिका को रोकने का एक ही तरीका है, एक प्राचीन मंदिर में उसका सामना करना, जहां सदियों पहले उसे बांधा गया था। यह मंदिर मुंबई से दूर कर्नाटक के एक जंगल में था, लेकिन गुरुजी ने चेतावनी दी, यह तुम्हारी आखिरी लड़ाई होगी रवि। रक्तिका तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, और अगर तुम हार गए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाएगी। मैंने हिम्मत जुटाई और गुरु विश्वनाथ के साथ कर्नाटक के उस जंगल की ओर रवाना हुआ। मंदिर एक खंडहर था जिसके चारों ओर कांटेदार झाड़ियां थीं। मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब सी मूर्तियां थीं, कुछ इंसानों की, कुछ राक्षसों की और कुछ ऐसी जिन्हें देखकर ही मन सिहर जाता था। मंदिर के अंदर एक गहरा गड्ढा था जिससे सड़ी हुई लाशों की गंध आ रही थी। गुरुजी ने एक तंत्र चक्र बनाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मैंने उनके निर्देश पर मंदिर के गड्ढे में पवित्र जल डाला, लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया, जमीन कांपने लगी। गड्ढे से काला चिपचिपा खून उबलने लगा और उसमें से रक्तिका प्रकट हुई। इस बार वह और भी भयानक थी। उसका शरीर खून से बना था और उसकी आंखें मेरी आत्मा को भेद रही थीं। उसने एक भयानक हंसी हंसी और कहा, तुम यहां मरने आए हो रवि, तुम्हारा खून मेरा होगा। रक्तिका ने मेरी ओर हमला किया। मैंने गुरुजी की दी हुई तलवार उठाई जो पवित्र मंत्रों से अभिमंत्रित थी, लेकिन उसका हर वार मेरे शरीर को कमजोर कर रहा था। मेरे घावों से खून बह रहा था और वह खून हवा में तैरकर रक्तिका के शरीर में समा रहा था। गुरुजी ने चीख कर कहा, रवि गड्ढे में कूदो, वहां उसकी शक्ति कमजोर होगी। मैंने आखिरी हिम्मत जुटाई और गड्ढे में छलांग लगा दी। गड्ढा इतना गहरा था कि मुझे लगा मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन वहां गड्ढे के तल में एक प्राचीन मूर्ति थी, एक देवी की मूर्ति जिसके हाथ में एक त्रिशूल था। मैंने मूर्ति के सामने सिर झुकाया और प्रार्थना की,
अचानक मूर्ति की आंखें चमकीं और एक तेज रोशनी पूरे गड्ढे में फैल गई। रक्तिका चीखते हुए गड्ढे में आई, लेकिन रोशनी ने उसे जलाना शुरू कर दिया। उसका शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने मुझे गालियां दी, धमकियां दी, लेकिन वह रोशनी के सामने टिक नहीं पाई। आखिरकार वह एक काली चीख के साथ गायब हो गई। मैं गड्ढे से बाहर निकला, लेकिन गुरु विश्वनाथ वहां नहीं थे। बाद में मुझे पता चला कि रक्तिका ने उन पर हमला किया था और उनकी मौत हो चुकी थी। मैंने उनका अंतिम संस्कार किया और मंदिर में प्रार्थना की, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बना रहा। क्या रक्तिका वाकई खत्म हो गई थी, या उसकी शक्ति का कोई और हिस्सा अभी भी कहीं छिपा है? आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मैं अब पहले वाला रवि नहीं हूं। मेरे शरीर पर निशान हैं, मेरे सपनों में अंधेरा है और मेरे मन में एक अनजाना डर है। मुझे लगता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शायद कोई और शक्ति, कोई और साया मेरे इंतजार में है। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। और हाँ दोस्तों, आप हमें यह भी बताइए कि आप हमारी कहानी किस राज्य से सुन रहे हैं। ये सुनकर हमें अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में जो भी अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये भी बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इसके साथ ही अलविदा कहना चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।